पांचाल जी के जीएस रिसर्च सेंटर पर। और आज हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। हमने मोगल तक पिछली क्लास में बात कर ली थी, कहाँ तक? मोगल तक। और मोगल की हत्या किसने कर दी थी? चाचा मेरा और मेवा पवार सरदार ने मिलकर महाराणा मुगल की हत्या कर दी थी। अब उनका पुत्र कौन था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा चित्तौड़ का शासक बनेगा कब? 1433 में। 1433 में मोगल की हत्या हो गई थी। इनके टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं हम। उपाधि क्या क्या उपाधियां थी इनकी? उपाधियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उपाधि आती है इनकी अभिनव भट्टाचार्य। क्या थी? अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस लिए उपाधि थी इनकी? संगीत में श्रेष्ठ होने के कारण। किसके कारण? संगीत में श्रेष्ठ होने के कारण। संगीत में श्रेष्ठ होने के कारण। संगीत में श्रेष्ठ होने के कारण। संगीत में श्रेष्ठ थे कौन थे? महाराणा कुंभा। संगीत में श्रेष्ठ होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि थी। उसके बाद से उपाधि थी राजगुरु। राजाओं में श्रेष्ठ होने के कारण राजगुरु की उपाधि थी। क्या थी? राजगुरु, राजाओं में श्रेष्ठ होने के कारण। उसके बाद आता है राणो रासो। राणे राय राणो रासो। नरपति, अशुपति, चाप गुरु। क्या थी है? अभिनव भट्टाचार्य, राजगुरु, राणे राय, राणो रासो, नरपति, अशुपति, चाप गुरु। फिर आती है दान गुरु। अब क्या? राजाओं में श्रेष्ठ होने के कारण राजगुरु उपाधि होगी इनकी। राणे राय, राणो रासो, संगीत मतलब राणो रासो ग्रंथ वगैरह लिखते थे, इस वजह से राणो रासो हो गया इनका। साहित्यकार थे अच्छे। राणा कुंभा क्या थे? साहित्यकार थे अच्छे। उसके बाद आती है इनकी उपाधियां। हाल गुरु, हो गया दान गुरु, हाल गुरु हो गया। 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया? हाल गुरु। तो लिखो इनको, उपाधियों को लिख लो इनको। क्या नरपति होता है? तो नरों में श्रेष्ठ होने के कारण नरपति। अशुपति की उपाधि किस लिए थी? घुड़सवार में कुशल थे। चाप गुरु, पहाड़ी दुर्गों के निर्माता, पहाड़ी दुर्गों के स्वामी चाप गुरु कहलाए। दान देने में श्रेष्ठ थे। लिख लो इसको। इसके बाद हम देख लेते कुंभा। कुंभा वीणा वादक था। कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे। कुंभा लिख लो। कुंभा वीणा वादक था। वीणा बजाने में निपुण था कुंभा। और एक नोट में डाल के लिख लो, इधर ही नोट में लिख लो, समुद्रगुप्त और औरंगजेब भी वीणा वादक था। नोट में लिख लो, काम की चीजें भी पूछ लेता है कभी। समुद्रगुप्त और आज मार करके गणित हो रहा है। देखो, समुद्रगुप्त और औरंगजेब भी वीणा वादक था। अब हम बात करते हैं इनकी स्टोरी के बारे में।
तो हमने पहले की स्टोरी कहां तक छोड़ी थी कि चाचा मेरा, कौन, लिख लो इसको भी, कौन था एक चाचा मेरा, दासी पुत्र थे और एक इनका साथी सरदार था, कौन था, मेपा पवार। चाचा मेरा और मेपा पवार, इसको लिख लो एक में। अब हम बात कर लेते हैं कि एक तो चाचा मेरा और मेपा पवार ने मिलकर इनके पिताजी की हत्या कर दी थी। कौन था, एक तो चाचा मेरा, ये लिख लो, चाचा और मेरा, और एक और था मेपा पवार, इनका साथी सरदार था मेपा पवार। अब इन्होंने क्या किया, ये दासी पुत्र थे किसके, राणा लाका क्षेत्र सिंह खेत आगे। तो हम देख लेते हैं कि चाचा मेरा ने किसकी हत्या कर दी थी, मोगल की हत्या कर दी थी। अब उस टाइम पे कुंभा थोड़ा छोटा था, मतलब बाल्यावस्था थी उसकी कुंभा की। तो ये किसको मारना चाहते थे, कुंभा को भी मारना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, कुंभा को भी मारना चाहते थे। लेकिन कुंभा तो वहां से भाग गया था, जिलवाड़ा नामक स्थान से भागकर चित्तौड़ आ गया था कुंभा। अब इसके बाद क्या हुआ कि हंसाबाई ने किसको, रणमल को फोन घुमाया कि तेने देख चूड़ा को भी भेज दिया, और उधर चाचा और मेरा मेपा पवार ने मिलकर मोगल को तो मार दिया, कुंभा को भी मारना चाहता है। तो अब क्या करें, तो हंसाबाई ने रणमल को बुलाया वापस कुंभा का संरक्षक बनाने के लिए। किसका संरक्षक, वापस कुंभा का संरक्षक किसको बना दिया, रणमल को। तो लिख लो यहाँ पर, संरक्षक किसको बनाया, कुंभा का, कुंभा का संरक्षक बना दिया रणमल को। आज मार करके जाने लग रहा है यार संरक्षक। चलो एक मिनट रुको। तो संरक्षक बना दिया हंसाबाई ने किसको, रणमल को, किसका, कुंभा का। अब वापस कुंभा यहाँ, रणमल यहाँ पे आ गया, मेवाड़ को भी संभाल रहा था, मारवाड़ को भी संभाल। तो मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनको ये मेवाड़ के ऊंचे पदों पर स्थापित करने लग गया। कौन, अब रणमल यहाँ आ गया, तो इसमें रणमल ने किसको, चाचा और मेरा की तो हत्या कर दी, ये भी निपटा दिया दोनों को रणमल ने, संरक्षक बनाया रणमल का। अब को ये कुंभा को मारना चाहते थे तो इनको खत्म कर दिया यहाँ पर। और तो एका और मेपा पवार था, कौन था, एका और मेपा पवार, ये कहाँ चले गए, ये मालवा चले गए, मालवा। ये तो चले गए मालवा, किसके पास, मालवा का महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी के पास। एका और मेपा पवार भागकर कहाँ चले गए, मालवा के महमूद खिलजी के पास, और चाचा और मेरा की हत्या कर दी इसने। चाचा मेरा की रणमल ने पलटा दिया चाचा और मेरा को। हो गया बात। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये रणमल है, तो धीरे धीरे रणमल ने क्या किया, एक दिन इनका सेनापति था एक राघव देव। कौन था, राघव देव, राघव देव इनका सेनापति था, राघव देव। ठीक है, तो ये दोनों मालवा चले गए, कहाँ, चाचा एका मालवा चले गए महमूद खिलजी के पास। अब इन्होंने बोला, कुंभा ने महमूद खिलजी से कि एका और मेपा पवार को वापस लौटा दो। अब इसने लौटाने से इनकार कर दिया, इनको क्या कर दिया, वापस देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसने इनको शरण दे दी थी, एका मेपा पवार को शरण दे दी थी महमूद खिलजी ने। अब लौटाने से इनकार कर दिया। तो अब महाराणा कुंभा रणमल के साथ, राघव देव के साथ क्या करेगा, इस पर आक्रमण करेगा, किस पर, महमूद खिलजी पर, महमूद खिलजी पर आक्रमण करेगा मालवा। तो इन दोनों के बीच में मध्य युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध होता है इन दोनों के बीच में 1437 ईस्वी में। कब होता है, 1437 ईस्वी में, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। राजा तो कुंभा ही है, कुंभा vs महमूद खिलजी। कुंभा यहाँ पर आक्रमण करता है, इसके ऊपर, महमूद खिलजी पर आक्रमण करता है, आक्रमण। और इस युद्ध में किसकी हार होती है, महमूद खिलजी हार जाता है इसमें, और कुंभा जीत जाता है। कौन जीतता है, कुंभा। और
इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। हम थोड़ी बहुत बातें विजय स्तंभ की देख लेते हैं। अब पहले देखो, इसमें महाराणा कुंभा के जीवन की प्रारंभिक समस्याएं क्या थी कि एक तो अपने पिता का बदला लेना था, मैंने भी बताया आपको, तो लिखो उसको प्रारंभिक समस्याओं में। प्रारंभिक समस्याएं, अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना, मतलब रणमल और राघव देव की सहायता से कुंभा ने अपने पिता के हत्यारे चाचा मेरा को रणमल और प्लस राघव देव की सहायता से मरवा दिया। किसको मरवा दिया? चाचा और मेरा को राघव देव की सहायता से मरवा दिया। दूसरी लाइन लिखेंगे हम, कुंभा ने और एका और मेपा पवार ने मालवा के महमूद खिलजी के यहाँ शरण ली। महमूद खिलजी ने एका और मेपा पवार को लौटाने से मना कर दिया। महमूद खिलजी ने इनको लौटाने से मना कर दिया। सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। देखो इसको, अब विजय स्तंभ की बात करते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण, कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कितने मंजिला था? 9 मंजिला। और 9 मंजिला था। इसकी चौड़ाई 30 फीट थी। 30 फीट चौड़ा कितना था? 30 फीट चौड़ाई थी इसकी। और लंबाई की बात करें 122 फीट ऊंचाई थी इसकी। 122 फीट ऊंचाई थी इसकी। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अंकित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी हुई 9वीं मंजिल पर। क्या बनी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी हुई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? रचनाकार अत्रि और अत्रि का पुत्री था एक महेश। अत्रि और अत्रि का पुत्र महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे इसमें कुंभा की विजयों का उल्लेख मिलता है। विजयों का उसके ग्रंथों, कुंभा की विजयों का, ग्रंथों का कुंभा के विजयों का, ग्रंथों का, उपाधियों का और हमीर से लेकर के कुंभा तक का इतिहास। हमीर से लेकर कुंभा तक का इतिहास, कुंभा तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। होगी बात। 8वीं जो मंजिल है इसकी, विजय स्तंभ के 8वीं मंजिल पर इस पर कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर इस पे कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है इस पर। और तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, जो इसकी तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। होगी ये बात, लिख लो इसको। अब हम बात कर लेते हैं विजय स्तंभ के रचनाकार कौन थे, विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे। तो विजय स्तंभ के वास्तुकार विजय स्तंभ के वास्तुकार के बारे में बात करते हैं। जेता पामा नापा और पुंजा विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। विजय स्तंभ के वास्तुकार पूछे तो ये आएंगे। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के वास्तुकार रचनाकार पूछेगा तो ये आएंगे अत्रि और महेश। क्या आएंगे? अत्रि और महेश। इतनी जानकारी लिखो आप। अब लिखो विजय स्तंभ किसका प्रतीक चिन्ह है? राजस्थान पुलिस और आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद अगली बात हम लिखेंगे कि विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि विजय स्तंभ जो भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को
भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। विष्णु ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। लिख लो इसको। हम बात कर लेते हैं कुछ इतिहासकारों ने विजय स्तंभ पर को अपनी टिप्पणियां की है, किसी चीज से तुलना की है विजय स्तंभ की। तो हम बात कर लेते हैं कर्नल टोड हमेशा किसी न किसी बारे में कुछ बोलेगा इसी। कर्नल टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। कर्नल टोड ने विजय स्तंभ को कर्नल टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। क्या बताया? श्रेष्ठ बताया है। उसके बाद हमारे एक इतिहासकार आते हैं आर बी व्यास। इन्होंने विजय स्तंभ को हिंदू प्रतिभा की अनुपम निधि कहा है। विजय स्तंभ को हिंदू प्रतिभा की अनुपम निधि कहा है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्ग्यूसन। एक इतिहास का रहता है फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से के समान बताया। विजय स्तंभ को फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान बताया। रोम के टार्जन के समान किसने बताया? फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान बताया। और अपने इतिहासकार गोपीनाथ जी ने, पंडित गोपीनाथ शर्मा, क्या है? पंडित गोपीनाथ शर्मा जी ने विजय स्तंभ को व्यवहारिक जीवन का क्या बताया है? व्यवहारिक जीवन को व्यक्त करने वाला रंगमंच, लोक जीवन का रंगमंच बताया है। लोक जीवन का रंगमंच बताया है। कुछ इतिहासकार विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश करते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहते हैं। तो लिख लो इन बातों को भी कि विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है। और हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। लिख लो इसे। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए हम नोट में डालकर लिखते हैं एक बात नोट में कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है।
तो एक चित्तौड़ में ये जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़ में, चित्तौड़ दुर्ग में ये जैन कीर्ति स्तंभ है। इसका निर्माण जैन आचार्य, जैन आचार्य, आचार्य जीजा ने करवाया था। किसने करवाया था? जीजा ने। निर्माण की हम बात करते हैं, निर्माण जैन आचार्य जीजा ने करवाया था। किसने करवाया? जीजा ने करवाया था। वो विजय स्तंभ 9 मंजिला है और ये कितना मंजिला है? 7 मंजिला है, 7 मंजिला है। कितने मंजिल है? 7 मंजिला है। उसकी ऊंचाई 122 फीट है और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी ऊंचाई 75 फीट है। उसकी 122 फीट है, इसकी 75 फीट है। और ये जैन तीर्थकर आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर, जैन तीर्थकर, तीर्थकर आदिनाथ, आदिनाथ ऋषभ देव, ऋषभ देव को समर्पित है, ऋषभ देव को समर्पित है। इसको भी नोट में डाल के लिख लो आप, ताकि कंफ्यूजन नहीं होना। वो कीर्ति स्तंभ के बारे में पूछे, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जैन कीर्ति स्तंभ का तो क्या है? जैन आचार्य जीजा ने करवाया था। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी लिख लो इसको। अब हम बात करते हैं आगे की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन क्या हुआ? रणमल ने किसकी हत्या कर दी? इनके सेनापति था कुंभा का, कौन? राघव देव। रणमल ने एक दिन राघव देव की हत्या कर दी। किसको? चंडा देव को। जो अनबन हो गई होगी, पास में रहते थे, क्योंकि राठौड़ सत्ता स्थापित करना चाहता था मेवाड़ में। और कुंभा तो भांजा था इसका, कुंभा का ये मामा लगता था रणमल, तो मामा से तो क्या बोले कुंभा तो। लेकिन क्या हुआ? किसकी एक प्रेमिका थी बारबली, तो उससे प्रेम करता था, तो शाम को उसी के पास जाता आता था। तो एक दिन दारू वारू पी के ड्रिंक सोमरस पी के और बारबली के पास बैठा था, तो अपने दिल की बातें कर रहा था। तो बारबली ने बोला इनसे कि आप यहीं, अब तो कुंभा भी बड़ा हो गया है और आप कब तक यहाँ रहोगे? अब तो अपना सत्ता संभालोगे राठौड़ मारवाड़ में जाके। तो रणमल ने बारबली से बोल दिया कि कहाँ पड़ा है वहां, तो मारवाड़ तो सूखा पड़ा है, यहाँ हरे भरे को छोड़ के क्या करेंगे? इसको सल्टाएंगे कुंभा को और यही राज करेंगे अपन तो। कहाँ पर? मेवाड़ पर। अब बारबली प्रेम तो उससे करती थी, लेकिन एक देश प्रेम तो होता है ना, देशभक्ति तो होती है ना, क्योंकि थी तो मेवाड़ की। तो इसने किसको सूचित कर दिया? बारबली ने हंसाबाई को सारी बात बता दी कि जो आपका भाई है ना, लगता तो कहना तो नहीं चाहिए आपका भाई है, लेकिन ये कुंभा को मारना चाहता है और राज्य हड़पना चाहता है मेवाड़ को। इसकी आप हंसाबाई ने सोचा कब क्या किया जाए। अपन ने तो उस पर किस पर भरोसा नहीं किया था मुगल के टाइम पे? राजकुमार चूड़ा। अब वापस किसको बुलाया जाए? तो दुश्मन भी बढ़ गया। अब तो महमूद खिलजी को पराजित कर दिया, तो कोई ना कोई तो हो ना। तो वही वापस हंसाबाई के द्वारा अपने गुप्तचरों को भेजा गया, उसके नंबर जुगाड़े गए नए जियो फोन के। किसके? राव चूड़ा के, राजकुमार चूड़ा के, और संपर्क किया गया उनसे। तो हंसाबाई ने फोन किया राजकुमार चूड़ा के कि भाई ऐसी क्या बात होगी, घर में लड़ाइयाँ सबके हो जाती है, थोड़ी बहुत घर में बर्तन रहते हैं तो बचते ही हैं बर्तन तो। और उधर राजकुमार चूड़ा भी कॉर्पोरेट नौकरियां कर करके परेशान हो गया था। कहाँ मालवाई तो था वो शमशाह के दरबार में, तो अभी दूसरे की नौकरी कर करके परेशान हो गया था। तो फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। फिर बात बताओ, बात क्या हुई कि मोकल को चाचा मेरा ने खलटा दिया, और तो उसके बाद मैंने रणमल को बुला लिया। रणमल ने कुंभा को तो बचा लिया उस टाइम पे तो, लेकिन अब तो ये अपना साम्राज्य अभी कुंभा को मारना चाहता है कि ठीक है चलो मैं आता हूँ। तो राजकुमार चूड़ा वापस कहाँ गया? मेवाड़ आ गया, और वही सलूम्बर वलूम्बर सब कुछ मिल गया राजकुमार चूड़ा को। सब वापस वही होता। राजकुमार चूड़ा का मुख्य सेनापति कौन बन गया? राजकुमार चूड़ा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं राजकुमार चूड़ा और भारमली और इसके जो सेनापति थे राजकुमार चूड़ा के साथी सरदारों ने रणमल को मारने की योजना बनाई है। अब देशभक्ति तो थी ना भारमली, प्रेम उससे करते थे, तो क्या हुआ, तो इसको समझाया कि अब तुझे हमारा साथ देना पड़ेगा। तो भारमली ने बोला कि ठीक है, देश प्रेम के लिए दिल पर पत्थर रख लूंगी, क्या कर लूंगी, दिल पर पत्थर रख के ब्रेकअप कर लूंगी। क्या करेंगे भाई, प्रेम तो सच्चा करती हूँ उससे। तो क्या क्या एक योजना बनाई गई कि वही रणमल तो शाम को वही रूटीन रणमल का, तो रणमल को भला मिला किस चीज की क्या योजना चल रही है, तो रणमल तो वापस वही शाम को भारमली के घर जाता था। तो इनको योजना के अनुसार काम किया। तो भारमली ने बोला कि डेली डेली पी के आते हो, किसी दिन मेरे साथ ही बैठ कर पियो। वो बोतल लेके बैठी थी बड़ी वाली। तो रणमल ने बोला कि ऐसी क्या बात करती है, आज ही पी लेंगे अपन तो। और वो था रणमल चोर का अट्टा कट्टा था, बढ़िया 7-8 फीट का आदमी था, एक दो के तो बस में नहीं आए। अब वो अट्टा कट्टा आदमी उसकी एक बोतल से क्या हो, तो भारमली बैठी उसके साथ पीने के लिए। और योजना इनकी ये थी कि इसको दारू पिला के बढ़िया तबीयत से, और इतना पिलाए इसको आज कि ये उठ नहीं पाए और वहीं सो जाए। तो वही रणमल जी तो एक बोतल खाली कर दी, 2 बोतल खाली कर दी, तीसरी भी खाली कर दी, और जब तक पिलाती रही भारमली उसको, जब तक ये पड़ नहीं गया। तो एक खटिया बिछी रहती है, तो खटिया पे पीता पीता खटिया पे पड़ गया है। तो पढ़ते भारमली ने इनको राजकुमार चूड़ा को इनको बुला लिया कि भाई हो गए तो बेहाल, टन्ने तो बढ़िया। तो इन लोगों ने क्या किया, रणमल को एक खटिया से बांध दिया, बढ़िया जिस खटिया पे सोया ना उसके बांध दिया, और फिर इसको मारने लगे 4-5। तो जैसे ही मारने लगे ना, तो रणमल जैसे खटिया को लेके खड़ा हुआ ना, तो सामने पड़ा एक सरदार तो, और दीवार पे पड़ के वहीं मर गया। इतना खतरनाक आदमी था, 5 लोगों ने दारू के नशे में बड़ी मुश्किल से मार पाए थे रणमल को। ठीक है, रणमल के प्रभाव को कम कर दिया मेवाड़ से किसका प्रभाव कम हो गया, रणमल का। अब कुंभा स्वतंत्र शासक हो गया। क्या हो गया, तो एक बात देखो इसमें, रणमल के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए रणमल के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए रणमल की हत्या भारमली की सहायता से करवा दी गई। रणमल की हत्या किसकी सहायता से करवाई, 1438 में करवा दी गई। रणमल की हत्या भारमली की सहायता से 1438 में करवा दी गई। अब इनका क्या प्लान था, रणमल को तो मार ही दिया, लेकिन ये क्या करना चाहते थे, जितने भी राठौड़ थे ना मेवाड़ में, ये सबको सल्टाना चाहते थे उस दिन कि आज के आज ही काम खत्म करो। अब एक रणमल का बेटा था राव जोधा। रणमल का बेटा कौन था, जोधा था। तो जोधा उस टाइम पे कहा था जब रणमल को मारा जा रहा था, एक संगीत सभा चल रही थी, वही नृत्यांगना नृत्य कर रही थी, संगीतकार संगीत गा रहे थे उस टाइम पे। तो ये वहां बैठा हुआ था, भी पेट से ले रहा था, लेकिन क्या संगीतकारों को पता लग गया। तो संगीतकार गा रहे थे उस टाइम ही, संगीतकारों ने 2 पंक्तियां बोल दी कि जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो रणमल मारी जाए। कि जोधा भाग सके तो भाग ले, थारो रणमल तो मर गया, कि रणमल को तो मार दिया, अब तुझे मारने की बारी है, तू भाग सके तो भाग ले। तो राव जोधा यहाँ से भाग कर कहाँ निकल गया, राव जोधा ने जांगल प्रदेश के काहुनी गांव में जाकर शरण ली। लेकिन ये जो मेवाड़ वाले थे, ये इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा इसका, लेकिन ये क्या छुप गया जोधा तो। और मारवाड़ पर किसने कब्जा कर लिया, इन्होंने मेवाड़ वालों ने, मारवाड़ पर भी मेवाड़ वालों ने कब्जा कर लिया। और राव जोधा कहाँ भाग गया, तो रणमल की मृत्यु की सूचना पाकर
जोधा, रणबल का पुत्र जोधा था, जोधा ने मेवाड़ से भागकर काउनी गांव जांगल प्रदेश में शरण ली। अब क्या मारवाड़ पर तो कब्जा कर लिया इन्होंने, हो गया मामला है तो सेठ।